एक धमाका और दिल्ली में रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में हड़कंप। सीआरपीएफ के स्कूल की दीवार के पास हुए धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई हैं। खबर है कि धमाके वाली जगह से सफेद पाउडर बरामद हुआ है। धमाका किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन था, इसकी जांच जारी है। दिल्ली के रोहिणी के एक स्कूल के पास ब्लास्ट की ये लाइव तस्वीर है। रोहिणी के प्रशांत विहार इलाके में सीआरपीएफ के स्कूल की बाउंड्री के पास सुबह धमाका हुआ। इसके बाद आसपास सिर्फ धुएं का गुबार ही नजर आया। फिलहाल इस मामले में स्पेशल सेल, एनआईए, सीआरपीएफ, एफएसएल और एनएसजी ब्लास्ट की टीमें जांच कर रही हैं। पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके इसकी मैपिंग की जा रही है। फिलहाल ये पता नहीं लग पाया है कि धमाका किस वजह से हुआ और इसके पीछे कौन था। आज सुबह प्रशांत विहार पुलिस स्टेशन जो रोहिणी डिस्ट्रिक्ट में है, उनको सूचना मिली थी कि सीआरपीएफ स्कूल के पास धमाके की आवाज आई है। तुरंत पुलिस टीम्स मौके पे पहुंची तो देखा कि कुछ वहां दुर्गंध भी थी और स्कूल के प्रेमाइसेस में भी और आसपास के कुछ दुकानों में भी शीशे टूटे हुए थे। किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है। पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स स्पॉट पे तुरंत पहुंच गए थे। क्राइम टीम, फॉरेंसिक साइंस एक्सपर्ट्स, स्पेशल सेल, सभी लोग इन्वॉल्व हैं, सभी मौके पे हैं। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, धमाके के कारणों की जांच और कैसे ये हुआ। इस विषय में जैसे ही कोई अपडेट होगा आप लोगों को सूचित किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी धमाका मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने एक्सप्लोजिव एक्ट यानी विस्फोटक अधिनियम और पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मामले की जांच के दौरान इसमें आपराधिक साजिश की धारा जोड़ी जा सकती है। केस स्थानीय थाने द्वारा दर्ज किए जाने के बाद इस मामले को जांच के लिए दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सौंपने का निर्देश है। जहां इस जांच का नेतृत्व स्पेशल सेल के एसीपी और डीसीपी स्तर के अधिकारी करेंगे। यही नहीं, जांच के दौरान मामला गंभीर पाए जाने पर इस मामले को एनआईए को भी ट्रांसफर किया जा सकता है। यहां आपको यह भी बता दें कि किन बिंदुओं पर जांच हो रही है, जिसमें जांच का पहला एंगल है शरारती तत्व की साजिश। दूसरा एंगल, देश दिल्ली का माहौल खराब करने की कोशिश। तीसरा एंगल, जानबूझकर रविवार का दिन चुना गया। मकसद जान माल का नुकसान नहीं था, सिर्फ संदेश देना था। चौथा एंगल, जांच भटकाने की कोशिश। जानबूझकर सीआरपीएफ स्कूल को निशाना बनाया गया। एक से ज्यादा लोग साजिश में शामिल। धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दुकानों के कांच के शीशे टूट गए। धमाके के बाद तुरंत ही स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, सीएफएसएल और बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। स्निफर डॉग्स भी मौके पर पहुंचे। इलाके के लोगों का कहना है कि बहुत तेज धमाका हुआ था। जब लोग बाहर आए तो आसमान में धुएं का गुबार देखा और दुकानों के और गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे, लेकिन किसी को समझ में नहीं आया कि धमाका किस चीज का था। मैं एक्चुअली उस टाइम पे अपना कैमरा लेंस टेस्ट कर रहा था। मैं अपनी टेरेस पे था और अचानक से ये ब्लास्ट हुआ। तो क्या आपने क्या देखा? ब्लास्ट से मैं हिल गया था, मैं घबरा गया था और मैंने दूसरी तरफ देखा तो एक वाइट कलर का स्मोक का क्लाउड था जो कि नॉर्मल नहीं था। मेरे को इनिशियली लगा कि वो गैस सिलेंडर ब्लास्ट था, लेकिन गैस सिलेंडर ब्लास्ट का ऐसा धुआं नहीं होता है। और ये कितनी देर में ये सब कुछ हुआ आपने जो देखा? सर, ये तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का काम था। ऐसा ब्लास्ट हुआ कि सब कुछ, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हुआ है। तो और मैं फटाफट से फिर कैमरा वगैरह रख के वहाँ पे उस जगह पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा कि ऑलरेडी लोकल्स वगैरह पहुँच चुके थे और जो सीआरपीएफ कमांडोज थे जो स्कूल के, वो उस जगह को देख रहे थे। आपने वही वाइट पाउडर देखा जो हवा में काफी देर तक था, वो क्या आपने कुछ स्मेल आ रही थी, ऐसा कुछ फील किया? क्योंकि शीशे टूट गए। इनिशियली मैंने ऐसा धुआं कभी देखा ही नहीं है, इसलिए मेरे को बहुत अजीब लगा। और